हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन का थर्ड नोमेरिकल डिस्कस करेंगे। इस नोमेरिकल की स्टेटमेंट है कि एक मोटर बोट है रेसिंग टूवर्ड नॉर्थ एट ए 25 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, एंड द वाटर करंट इन द रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर। जो वाटर करंट है मतलब पानी बहने की जो दिशा है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब जो करंट है वो साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहा है। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी बतानी है। रिजल्टेंट वेलोसिटी वर्ड आ गया, इसका मतलब हमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम इसका जो गिवन है हमें उसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखो वेलोसिटी ऑफ बोट हमें गिवन है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। सबसे पहले डायरेक्शन कन्वेंशन आपको पता होनी चाहिए, नॉर्थ होती है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बोट 25 किलोमीटर पर आवर, और ये हो गई आपकी करंट की वेलोसिटी 60 डिग्री। देखो साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री पे है करंट डायरेक्शन, कितनी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो अब ये दो वेक्टर्स हैं, तो दो वेक्टर को रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो और साइड्स यहाँ पे ड्रॉ कर ली हैं पैरेललोग्राम की। तो ये हमें बताता है जब दो वेक्टर्स एंड टू एंड मिले होते हैं तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो हमें रिजल्टेंट देता है, और उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हमने सेकेंड न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था। ठीक है, किसी को नहीं आता तो वो न्यूमेरिकल देख सकता है। तो यहाँ पर r इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे सिंपली हमने a और b वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन अलग है। ये हो गई आपकी vb वाटर बोट की वेलोसिटी, और ये हो गया दूसरा वेक्टर करंट की वेलोसिटी। तो बोट की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस में वाटर करंट की डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है? ए और बी दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो वाटर बी वेलोसिटी ऑफ बोट की कितनी है 25 का स्क्वायर, प्लस में करंट की वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू में बोट की स्क्वायर 25 करंट की 10। अब है थीटा एंगल, ये थीटा कैसे निकालेंगे हम? तो ये 60 हो गया, अगर ये पूरा होता तो 180 का होता, तो 180 में से 60 बाहर निकल गया, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो बचा हुआ एंगल कितने का होगा? 120 का ही होगा। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर हो गया आपका 625, और आपका ये हो गया 10 का स्क्वायर जो है वो 100, और यहाँ पर 2 इंटू में 25 इंटू 10 कोस 120 कितना होता है? -1/2। कोस 120 को क्या लिख सकते हैं? कोस 180 माइनस 60, और ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कोस नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है कोस नेगेटिव होता है, इसलिए -1/2 आई है। ठीक है, तो यहाँ पर कोस 120 की वैल्यू -1/2। अब जब इनको ऐड करोगी तो 725 माइनस के इनको मल्टीप्लाई करोगे -2 इंटू 25 इंटू 2 5 जा 10 हो गया, और ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आ गया। माइनस करोगे 725 माइनस 250 तो 475 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट होता है 21.79 का, तो अप्रोक्स आप इसको 22 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया मैग्नीट्यूड। अब हमें डायरेक्शन पता करनी है। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे हम पता कर सकते हैं? तो आप डायरेक्शन के लिए साइन लॉ का यूज़ कर सकते हो। तो साइन लॉ का कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कि यहाँ पर हम आर जो वेक्टर है, आर वेक्टर ले लेते हैं, तो जो एंगल लेते हैं वो किसके बीच का लेंगे हम? आर वेक्टर को छोड़ के बाकी दो जो वेक्टर हैं वी सी और वी बी के बीच का, मतलब साइन 120। तो आर अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू वी सी वैक्टर हमने लिया है। अगर ये हमने वी सी वैक्टर लिया है तो एंगल किसके बीच का लेंगे? वी बी और आर के बीच का, मतलब साइन फाई लेंगे हम। ठीक है, आर जब हमने लिया तो वेक्टर वी सी और वी बी के बीच का लिया एंगल, और वी सी जब वेक्टर लिया तो वी बी और आर के बीच का एंगल लिया जो कि फाई है। यहाँ से साइन फाई की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वल टू वी सी बाय में आर इंटू में साइन थीटा। तो
तो VC की वैल्यू 10 हो गई। रिजल्टेंट जो है वो आप 21 एक्यूरेट निकालना चाहते हैं तो इस वैल्यू को 21.8 ले लें इंटू साइन 120। साइन 120 कितना होता है 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो यहाँ से साइन फाई किसके इक्वल आ गया जब इसको सोल्व करोगे, √3 की वैल्यू 1.73/2 इज इक्वल टू 17.3, मल्टीप्लाई करोगे 43.6। तो ये साइन फाई की वैल्यू आ गई 0.397, फाई की वैल्यू साइन इनवर्स 0.397। ये वैल्यू जब आप लॉग टेबल से चेक करोगे तो आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी 23.4 डिग्री। ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया है और डायरेक्शन जो है वो साइंस लॉ की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है रिजल्टेंट की। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।